नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ माघ स्नान के व्रत कथा। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सुबीरत और छोटे का नाम वीरत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में भी सारथ थे। वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। वे दोनों घूमते घूमते दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री बेनी माधव जी के मंदिरों में महा उत्सव चल रहा था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकल पड़े। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की आंधी, तूफान और वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। एक तो वेश्यालय के घर में चला गया और दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुबीरत चाहता था कि वीरत भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर वीरत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदल गए। वह लगा पछताने और वह मंदिर में रहते हुए भी सुबीरत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। वीरत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था। वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्यादि देखते हुए और सुनते हुए भी न देख रहा था न सुन रहा था। बिल्कुल निर्जीव के भांति खड़ा था। इस वेश्यालय में गए सुबीरत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया वीरत के हजारों जन्मों के पुण्य उदित हुए, जो जन्माष्टमी के रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओह, इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा कीर्तन आदि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान है, जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से भी बड़ा मालूम पड़ता है। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए हैं कि प्रयाग जैसे मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातः काल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 विष्णुदूत आए। यमदूतों ने तो वीरत को पकड़ लिया और विष्णुदूत सुबीरत को साथ लिया। ज्यों ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही सुबीरत घबरा कर बोले, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात में वेश्यालय में रहा हूँ और वह वीरत मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतः भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठठाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा ही सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मन मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतः तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही लगा रहा, अतः वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। मन वेश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में ही है।
और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुबीरत ने कहा, पर जो हो इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती। अंतः आप लोग कृपा करके इसे भी यम पास से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुबीरत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे बीर्त को दे दो, तो यह भी तुम्हारे साथ विष्णु लोक को प्राप्त होगा और विष्णु लोक चला जाएगा। सुबीरत ने तत्काल वैसा ही किया और फलतः बीर्त भी अपने भाई के साथ ही हरिधाम को चला गया। यह कथा वायु पुराण में वर्णित है। जय श्री हरि।